हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही बेस्ट वे में चल रही होगी। आप सभी लोग मन लगाकर अपनी डे वाइज तैयारी कर रहे होंगे, अपनी टू डू लिस्ट बना रहे होंगे और अपना टू डू लिस्ट प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे। सबको अपनी प्रॉपर, चाहे मेरी बताई हुई चाहे अपनी खुद की एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनानी है। डे वाइज अपना टारगेट रखना है और हर हालत में उस टारगेट को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास अब जितने भी टाइम बचे हैं आपको उसको बढ़िया से यूटिलाइज़ करना है। रैंडम कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना है। जो चीज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हमें सारी वही चीज़ें पढ़नी है। तो आप लोग से मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपना डे 5। हम डे 5 में पहुँच चुके हैं। हमने अपना डे 4 तक अपना आराम से कंप्लीट कर लिया है। हमारा 40 डेज़ का टारगेट है, हमने अपना 4 दिन बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। तो अपने डे 5 पे पहुँच चुके हैं और डे 5 में हमारा क्या क्या टारगेट रहने वाला है, चलिए हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हिंदी से। हमें हिंदी में क्या पढ़ना है? हिंदी में हमें पढ़ना है अलंकार। अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो अलंकार टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। अलंकार पढ़ना है, साथ में आपको विलोम शब्द कुछ मतलब 10, 20, 50 जितना आपसे हो पाएगा विलोम शब्द पढ़ लीजिएगा, 50 पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको 20 कवियों को पढ़ना है और उनकी रचनाएं पढ़ना मस्ट है आपको पर डे। मैंने 20 इसलिए रखा है कि ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, उतना टाइम भी नहीं लगता है 20 पढ़ने में, आप फटाफट आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में हमने कल प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, आज भी आप थोड़ा पार्ट प्रॉफिट लॉस का पढ़ लीजिएगा और साथ साथ में उसको कंप्लीट करके आप मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट शुरुआत कर दीजिएगा। थोड़ा सा ही सही शुरुआत कर दीजिएगा उसको, आप बेसिक उसका चीज़ें जान लीजिएगा, उसके फार्मूले वगैरह देख लीजिएगा। तो आज थोड़ा पार्ट आप रख लीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट हम शुरुआत कर दें, क्योंकि ये लंबे लंबे टॉपिक हैं, टाइम लगता है, तो आपको इसको फटाफट पहले कंप्लीट कर लेना है। और बड़े बड़े टॉपिक हैं और वेटेज भी हाई वेटेज है इन टॉपिक का, तो आपको इनको कंप्लीट करना है अच्छे से, जिससे हम इसको बाद में रिवाइज भी कर सकें। इसलिए पहले हम बड़े बड़े टॉपिक, लेंथी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी तो LCM SCM ये सब बच गए हैं, ये सब बात के लिए है, वो सब कर भी लेते हैं, उसके क्वेश्चन से सब कर लेते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज भी कर पाएंगे। फिर आता है कि पॉलिटी में हमने पढ़ रखा था, प्रस्तावना पढ़ लिया था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार। अभी नागरिकता बची है, इसके बाद हम नागरिकता पढ़ लेंगे, नागरिक वाला चीज़ें। लेकिन पहले आप मौलिक अधिकार बढ़िया से पढ़ लीजिए, जिससे कल आप नागरिकता पढ़ने के बाद थोड़ा सा मौलिक अधिकार का और रिवाइज करने का आपको टाइम मिल जाए। बड़ा मौलिक अधिकार है, उसके जो सेक्शन है 15(1), 15(2) सब आपको पढ़ने हैं। ऊपर से पढ़ के नहीं भागना है कि 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है। आपको उसके सब क्लॉज भी पढ़ने हैं, बढ़िया से आप सब पढ़ा, क्योंकि अब क्वेश्चन अंदर से पूछा जाता है, बाहर तो सबको सब पता होता है। तो इसलिए आप मतलब अच्छे का उसका क्लॉज 1, 2, 3 पढ़ के बढ़िया से जाइएगा। ये हो गया। फिर आप आते हैं कि आप उसके बाद रिवीजन वाले पॉइंट पर देख लेते हैं कि हमें आज रिवीजन में क्या करना है। तो आपने अब तक जितना पॉलिटी में पढ़ा है आपको पूरा एक बार रिवाइज़ करना है, फटाफट 20 से 25 मिनट के अंदर आपको रिवाइज़ कर लेना है। जो भी टारगेट है आपको कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें लग करके चीज़ों को कंप्लीट करना है। फिर आते हैं स्पेशल टॉपिक में। स्पेशल GK टॉपिक में आज क्या पढ़ना है? हमने GST कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश। ये आप पढ़ लेंगे तो आपका जियोग्राफी का भी एक टॉपिक ये उसी का है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें हाईलाइट करके दिया है भारत के पड़ोसी देश, तो ये स्पेशल टॉपिक में आता है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आ जाते हैं कि हम रीजनिंग में क्या पढ़ना है। हमने रीजनिंग में डाइस पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना है वेन डायग्राम। ईजी है, लेंथी टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने मौलिक अधिकार रखा है कि आपका टाइम बैलेंस हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, उसी हिसाब से रखा है मैंने चीज़ों को। तो आपको आज वेन डायग्राम अपना कंप्लीट कर लेना है, बढ़िया से उसके क्वेश्चन लगा लेने हैं। और वेन डायग्राम में कोई कॉन्सेप्ट तो सीखना होता नहीं है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, जितना आप मैक्सिमम लगा पाइए लगा डालिए, कोई क्वेश्चन की लिमिट नहीं होती है। अपना टाइम सेट कीजिए, 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना है, तो 1 घंटे में जितने क्वेश्चन आपसे बन जाए सब लगा डालिए। फिर उसके बाद मैथ्स में भी यही करना है आपको, 2 से 3 घंटे मैथ में 3 घंटे देने हैं, तो आप मैथ में अगर आपका स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन लगाते जाइए। फिर हमको स्पेशल यूपी GK में क्या पढ़ना है? यूपी GK में हमें पढ़ना है कि यूपी में स्पेशल नृत्य वगैरह क्या हैं और उसके गाने वगैरह स्पेशल कहाँ के गाए जाते हैं, जैसे कजरी कहाँ का है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और उसी में मतलब प्रमुख त्यौहार कौन कौन से, कहाँ फेस्टिवल होते हैं, तो ये सांस्कृतिक वाला आप इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर लीजिएगा, ये यूपी का है। फिर करंट में आते हैं। करंट में हमने नवंबर तक कंप्लीट कर लिया है, आज हम कंप्लीट करेंगे दिसंबर वाला करंट। तो दिसंबर का करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नवंबर दिसंबर से तो आपको एकदम बढ़िया से फोकस होकर पढ़ना है। अब तक तो जो भी चीज़ें थी आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन बाकी आपको बढ़िया से नवंबर दिसंबर से चीज़ें पढ़नी है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाने के चांसेस है। उसके बाद हमारा सारा टॉपिक ये ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने हिंदी, पॉलिटी, करंट, यूपी GK और यूपी स्पेशल टॉपिक मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी सब कंप्लीट कर लिया। जितना जल्दी आप ये हम पॉलिटी वाला कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आप फटाफट कंप्लीट करते जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ, देखते हैं हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं। और कल की वीडियो में आप लोग ढूंढते रहते हैं स्पेशल टॉपिक, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि आपसे डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ से
कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही जो है, जिससे आपका कोई एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन जहाँ से फंस सकें, जहाँ से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, क्योंकि 2 बार हो चुका है। एक बार एग्ज़ाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ था, फिर री एग्ज़ाम हुआ था, तो क्वेश्चन काफ़ी हैं, एनालिसिस करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं कि कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप उसी के हिसाब से पढ़िएगा, ज़्यादा कहीं बहुत ना, आपको बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है कि आप पीसीएस लेवल का घुस जाएँ उसमें पढ़ने, तो उसका ही पढ़ने लगें। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको उसी के हिसाब से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उतना ही उसी हिसाब से पढ़िएगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, दैट्स इट। आपको ज्ञान लेना हो तो आप बाद में पीसीएस का पेपर देने लगिएगा, तब आप बाकी चीज़ें पढ़िएगा जब आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ाई का तो कभी वेस्ट होती नहीं। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप नॉलेज के लिए भी आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रॉपर टाइम है। अभी आपको अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को। बढ़िया से मतलब अगर पढ़ाई करिएगा, अपना डे टू डे टारगेट कंप्लीट करिएगा, रिवीजन करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।